हाय सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक मैसेज आप लोगों के जरिए, जिससे मैं 30-32 साल से नहीं मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है और कौन सी सिटी यानी किधर है, मुझे उसके बारे में आप कुछ भी ABCD नहीं मालूम है। तो ये मैसेज मेरा उसके लिए है। प्लीज़ आप यह मैसेज मेरा उस तक पहुंचा दीजिए। आप में वो ताकत है कि शायद आप शेयर करके वहाँ तक ये मेरा मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप लोगों से मुझे बहुत आस है और विश्वास भी है कि आप लोग शायद ये मेरा काम अच्छे से कर देंगे। आपके सिवा और एक काम कोई नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया में जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। सोशल मीडिया में आज जो ताकत है वो किसी सरकार में नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ मेरा यह काम कर दीजिए, यह मैसेज मेरा उस तक पहुंचा दीजिए। तो बात उन दिनों की है कि जब हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और बात है ग्वालियर की, और स्कूल है सेंट मैरी, और वो भी पढ़ती थी मेरे साथ में 8th स्टैंडर्ड में। उसको किसी ने लेटर दिया था, लव लेटर, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मेरा उससे उस समय फ्रेंडशिप अच्छा था, मैं उसको लाइक करता था, लेकिन कभी बोला नहीं। मेरे को उसने वादा किया था कि ये लेटर किसने उसके बैग में, उसकी नोटबुक में किसने रखा है, इसका पता लगा दे तो तू मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। उस समय मैंने सभी का, जब रेसेट ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, जिसे अपन रेसेट कहते हैं, घंटी बजती है, मैंने सभी का बैग में से एक एक पन्ना फाड़ लिया था। उस पर नाम लिख दिया था ये किसका पन्ना है, और फिर हैंड राइटिंग चेक की थी। तो मेरे को उसमें से किसी का नाम उजागर नहीं हुआ था, ना महसूस हुआ था। तो मैंने उससे बोला था कि जब हम यानी जब मैं पता लगा लूंगा कि यह लेटर किसने दिया है, मैं जब भी तुमसे बात करूंगा, उससे पहले तुमसे बात नहीं करूंगा। और आज तक करीबन 30-32 सालें हो गई, और इससे शायद समथिंग 32-33 सालें हो गई, 32 साल तो हो गई होंगी, 30-32 साल आज तक मेरी उससे बात नहीं हुई है। तो अब मुझे जाकर पता पड़ा है 30-32 साल बाद कि वो लेटर किसने दिया था, क्योंकि मुझे वही स्कूल का एक दोस्त, जो भी दोस्ती था, वो स्कूल में सभी दोस्त रहते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं तो दोस्ती होते हैं। तो वो मिल गया था मुझे अचानक से, और ऐसी पुरानी बातें उजागर हुई। तब उसने बताया कि वो रश्मि से प्यार करता था, और रश्मि के बैग में वो लेटर मैंने डाला था जिसकी वो छानबीन चल रही थी। तो रश्मि, मुझे पता पड़ गया है कि वो लेटर आपको विश्वास ने डाला था। पूरा सरनेम नहीं लूंगा, आप तो समझ जाओगी। तो प्लीज़ अब आप मुझे इसी सोशल मीडिया के जरिए, इसी प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज़। मैं आज भी आपका ही दोस्ती का इंतज़ार करता हूँ। शादी आपकी भी हो गई होगी, शादी मेरी भी हो गई, लेकिन जो दोस्ती है वो अपनी कायम रहे। प्लीज़ सोशल मीडिया से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप अपनी ताकत दिखाएं, और इस मैसेज को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करके रश्मि तक पहुंचाएं। जे मुझे नहीं मालूम है कि उसकी शादी किस सिटी में हुई है, किधर हुई है, लेकिन हाँ, जे मुझे मालूम है कि वो है कहीं ग्वालियर के आसपास ही, या फिर भोपाल, झांसी, इंदौर, जैसी ऐसी सिटियों में है। प्लीज़ तो जहाँ तक है शेयर करें। आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, उस तक ये मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि आपको लेटर देने वाले का नाम 30-32 साल बाद पता पड़ गया। उसका नाम विश्वास है, वो अपनी क्लास में ही पढ़ता था। प्लीज़ आप शेयर कीजिए इसको।